हमारे मुल्क में कल एक वाकया पेश आया, एक दो दिन पहले पारा चनार के अंदर, और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि कानवाए जा रहा था, निहत्ते मुसाफिर बेगुनाह, वो अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा थे और चंद जालिमों ने रास्ते में मुसलसल आधे घंटे से ज्यादा उन पे फायरिंग की। फायरिंग करते रहे और तकरीबन 50 के करीब लोग लुकमा अजल बन गए, जो रास्ते में थे, जो अपनी मंजिल में जा रहे थे। कोई अपनी वालदा से मिलने जा रहा होगा, कोई किसी बीमार पुरसी के लिए जा रहा होगा, कोई हुसूले इल्म के लिए जा रहा होगा, और रास्ते में उनकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया, जुल्म किया, फायरिंग की और खून बह गया। और ये वाकया कुरम एजेंसी में और पारा चनार में पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि हर आने वाले साल और महीनों में ये वाकयात दोहराए जाते हैं। और ऐसे लगता है कोई ऐसे लोग वहां पे मुलविस हैं कि जो जानबूझ के हम एक बैरूनी ताकतें मुलविस हैं जो हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसादात को भड़काना चाहते हैं, क्योंकि वहां जो शिया अक्सरियत है उसको टारगेट किया जाता है और फिर वो लोग जनाजे रख के महीनों महीनों एहतजाज करते हैं, फिर उनकी सुनवाई नहीं होती और बताया नहीं जाता कि कौन उन पे शब खून मार गया, कौन उनकी जिंदगी उनका चिराग गुल कर गया। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो जिम्मेदारान है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पकड़ा जाए कि वो कौन लोग हैं जो उनकी निहत्ती जिंदगियों से खेल रहे हैं, जो उन नन्ही जानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उन बेकसूर अफराद को लुकमा अजल बनाया जा रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये आग बढ़ती हुई पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले ले। ये हुकूमत का, इदारों का ये फर्ज बनता है कि वो फौरी तौर पे इस वाक़े को पूरी अहमियत से देखते हुए इसके जो मुजरिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उन्हें सुलाखों के पीछे पहुंचाएं और उनको अदालत और कानून के मुताबिक सजा दी जाए ताकि ये वाकया दोबारा ना हो। और फिर आखिरी गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा कि इन दिनों हमारे मुल्क में जो हालात हैं और पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है और एहतजाजात को रोकने के लिए जो कुव्वत इस्तेमाल की जा रही है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, पूरे मुल्क के बड़े बड़े पुल कंटेनर्स रख के बंद कर दिए गए हैं, तो किसी भी सियासी तहरीक को कुचलने का ये अंदाज जमहूरी अंदाज नहीं है, सियासी अंदाज नहीं है। एहतजाज अगर कोई करे तो उनसे भी ये गुजारिश है जो एहतजाज करने वाले हैं वो पुरअमन तरीका जो है उसको अपनाएं, वो भी तोड़ फोड़ ना करें, वो अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, वो इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती ना करें, इस मुल्क में अनारकी को पैदा ना किया जाए, बल्कि एहतजाज करने वाले भी कानून की हद में रहें और रोकने वाले भी सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए जिंदगी को अजीरन न बनाएं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचना होता है, लेकिन रास्तों की बंदिश की वजह से गाड़ियों में दम तोड़ जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। कितने ही जरूरियात वाले ऐसे लोग होते हैं कि जिनको रास्ते में सर्द और ठंडी रातों में अपनी गाड़ी में ठिठुरते हुए रात गुजारनी पड़ती है और धुंध में वो कहीं जा भी नहीं सकते, कोई और रास्ता भी उनको नजर नहीं आता। तो हम ये भी गुजारिश करेंगे कि ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए और हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से ये जो सियासत का चलन गुज़िश्ता सालों से जोर पकड़ रहा है, ये बिल्कुल भी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है और इससे कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लिहाजा चीजों को सियासी और बाशऊर अंदाज में डील किया जाए ताकि इस मुल्क की बका और सलामती जो है उसको यकीनी बनाया जा सके और कोई ऐसा वाकया ना हो जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को इस्तेकाम अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, हुक्मरानों को शऊर के साथ अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए।